एक कंसिस्टेंट फोकस नहीं दिख रहा है मुझे। या तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट अब डिस्पोजेबल भी है, लॉन्ग टर्म यूज भी है, तो आपको अपना ना एक बेस बनाना है कि मैं थैंक यू। श्योर, थैंक यू। थ्रू आउट एक कंसिस्टेंट फोकस नहीं दिख रहा है मुझे। या तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट अब डिस्पोजेबल भी है, लॉन्ग टर्म यूज भी है, तो आपको अपना ना एक बेस बनाना है कि मैं अभी अगले 4 साल तक या 2 साल तक मैं सिर्फ यही प्रॉब्लम और यही प्रोडक्ट और यही जीटीएम और यही टीजी और यही प्राइसिंग पे चलूंगा। आई थिंक वो बहुत जरूरी है, एंड तभी आप अपने इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सा कुछ दे पाएंगे रिटर्न्स। अभी के लिए जो आपका स्केल है, जो ग्रोथ है, जो बर्न है, एज एन इन्वेस्टर मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। अभी के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो आदित्य सर की तरफ से है नो ऑफर, अंकुश सर की तरफ से नो ऑफर, आहाना मैम की तरफ से नो ऑफर एंड सोहिल सर की तरफ से नो ऑफर है। अभी हम चलते हैं मार्केट के पास, उनका ऑफर जानने के लिए। मार्केट, आपका फोकस फूड पे है कि यहाँ पे है वो समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो अभी आप क्विक कॉमर्स स्टार्ट करेंगे, अगर उस पर फोकस करके ग्रो करेंगे तो 3-6 महीने बाद हम बात कर सकते हैं। कैटेगरी अच्छा है, उसमें पीपल हैव ग्रोन लाइक 10 करोड़ अ मंथ बहुत आराम से, तो तब बात करते हैं। अभी के लिए नो ऑफर। चलो वेलुमनी सर, ओपन द सीक्रेट। ये तो इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट में सेफ मार्केट तो है ही नहीं है, थोड़ा तो रिस्क लेना है। मैं रिस्क लेना चाहता हूँ और सभी को टाइकून से उनको भी विनती करूंगा, चलो सब थोड़ा इस प्रोजेक्ट में छोटा लेवल में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे आगे ले जाना है। तो मैं इसको 50 लाख दूंगा। आपकी वैल्यूएशन बहुत है, आपको मैं 25 करोड़ की वैल्यूएशन दूंगा। इसमें 2% मुझे ले रहे हैं, तो आप लोग 1% ले लीजिएगा, ताकि हम ये सोशल इम्पैक्ट क्रिएटिंग, विमेन एम्पावरमेंट, रूरल एम्पावरमेंट तीनों इसमें है, तो हम इतना तो रिस्क लेना है। को टाइकून्स के लिए एक पंचलाइन बोलता हूं, जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताते हैं वो कभी हारता नहीं है। हम सब मिलकर जिताएंगे इस प्रोजेक्ट को। चलो मैं आपके कहने में आपको मना कर ही नहीं सकता। मैं 12.5 लाख डालूंगा 0.5% इक्विटी के। सर अभी मैं नहीं डाल पाऊंगा। मैं बोलता हूँ सर की ऑफर लीजिए, बेस्ट ऑफर दिया सर ने आपको। अभी इस स्टेज पे मुझे लगता है फ्रॉम एन इक्विटी पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू नॉट पार्टिसिपेट। अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से अभी भी नो ऑफर है। इसमें स्कोप है, मतलब ये 5-10 करोड़ पर महीना आराम से बन सकता है अगर आप फोकस करके बनाएंगे। तो मार्केट से ओवरऑल 15 लाख आएगा 0.6% के लिए। ओके, आपको 12.5 लाख एट 0.5% मिला है आदित्य से, डॉक्टर वेलुमनी से 50 लाख फॉर 2% एंड मार्केट से 15 लाख फॉर 0.6%, विच इज टोटल ऑफ 77.5 लाख। तो आप ये पार्टनरशिप कंफर्म करते हैं? Yes, It's a done deal. it's a done deal. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो गया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और इसी के साथ आपका अकाउंट हो जाता है अब एक्टिवेट, जो आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। So you've got an offer from the tycoons and also from the Market by Recur Club, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations. Welcome to Bharat's future. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. अब तक भारत के सुपर फाउंडर्स पर 61.28 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है। अब नजरें अगले सुपर फाउंडर पर, क्या ये इस मीटर को आगे बढ़ा पाएंगे? हेलो टाइकून्स, मेरा नाम प्रबल है और ये मेरे साथ आयुष और मृत्युंजय हैं, और हम तीनों ONYC के को फाउंडर्स हैं। शुरुआत करने से पहले मैं हमारे क्लाइंट्स को बुलाना चाहूँगा।
इंडिया में किड्स फुटवेयर मार्केट लगभग 15,000 करोड़ का है और अगले 5 सालों में ये लगभग 25,000 करोड़ का होगा, जिसमें ONYC एक फास्टेस्ट लीडिंग ब्रांड है इन दिस कैटेगरी। हम आए हैं गुड़गांव से एक ऐसा ब्रांड को लेके जो बच्चे का फुट हेल्थ का ध्यान रखता है। बच्चों के पैरों की लगभग 70% ग्रोथ पहले 10 सालों में ही हो जाती है, पर पेरेंट्स शूज पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और करेंगे भी कैसे, क्योंकि उनके पैरों का साइज हर 6 मंथ्स में बढ़ जाता है और हर 6 मंथ्स में 2 से 3 हज़ार रुपए के महंगे जूते खरीदना नॉट फेयर। ONYC शूज काफी लाइट वेट, ब्रीदेबल, फ्लेक्सिबल, एंटी स्किड और इजी टू क्लीन, इजी टू वेयर एंड काफी अफोर्डेबल है। और पिछले सिर्फ 2 सालों में हमने लगभग 9 लाख से अधिक कस्टमर्स, 92% कस्टमर से 5 स्टार रेटिंग एंड 200 प्लस रिटेल आउटलेट पर अपना ऑफलाइन प्रेजेंस बनाया है। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों की मदद से ONYC को हम भारत के हर घर, हर दुकान और हर माता पिता की पहली पसंद बना सकें। हमारी आस्क है 5 करोड़ रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी। वेलकम। सबसे पहले तो बताइए आपकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, आपने किड्स फुटवेयर में जाने का कैसे सोचा? मुझे फुटवेयर से बहुत पहले से बहुत लगाव रहा है। दिस इज मोर ऑफ अ पैशन दैन प्रोफेशन। 2015 में मैंने शुरुआत करी थी। इंडिया के काफ़ी रिनाउंड लेबल्स के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है फॉर लाइक 8 to 9 ईयर्स। उस जर्नी में सबसे पहले मुझे मृत्युंजय ने ज्वाइन किया। इसकी वाइफ कभी कभी मुझे दूसरी बीवी बोलती है। ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, हम लोग पिछले 18 साल से साथ में हैं। व्हेन प्रबल केम इनटू द पिक्चर, जो कि हमारे जीजा जी हैं, हम लोगों की मुलाकात 2021 में हुई थी, 2021 में इन माय वेडिंग। तो मैंने जॉब क्विट करने का प्लान किया ही था और उसी टाइम पे मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर कुछ करते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया था कि अगर हमें फुटवेयर में कुछ करना है तो किड्स में ही करना है, बिकॉज बहुत बड़ा गैप है। किड्स के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं था, तो जो बाकी ब्रांड्स थे वो एडल्ट्स के फुटवेयर को श्रिंक डाउन करके बच्चों में लॉन्च कर देते थे। और बच्चों के लिए हमें डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट बनाना होता है। हमें ब्रीदेबिलिटी देखनी होती है, लाइट वेट देखना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होती है, एंटी स्किड भी होना चाहिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वो सारी चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए हमने अपना प्रोडक्ट की शुरुआत 2023 नवंबर में किया था। बच्चों का जो साइज रेंज हम कैटर करते हैं, जो स्टार्ट होता है 9 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक, इस साइज रेंज में इंडिया के कोई भी बड़े ब्रांड्स में बच्चों के फुटवेयर नहीं बन रहे थे। पैंडेमिक के बाद में, कोविड के बाद में जो सबसे बड़ा मार्केट डिस्ट्रप्शन था वो था चाइना से सप्लाईज का। डिस्ट्रप्शन के कारण लोगों ने इंडिया में